नमस्कार। नमस्कार। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, फरमाते हैं, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। यानी किसी के जम जाए कोई बात तो वो कैसी भी तकदीर हो, कैसी भी तदबीर लगाता है और बदल देता है उन हालातों को जो उनके लिए लिखे गए हैं, और लिख लेता है नई इबारतें, नई कहानियाँ, नई किस्से। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी जो सोच के दम पे, अपनी मोटिवेशन के दम पे, अपने मकसद जो उन्होंने अपने जीवन में सोच लिया उसके दम पे बहुत कुछ किया। कुछ ऐसा जिसने न केवल किसी देश की सरहदों तक बल्कि विदेशों की सरहदों तक पहुंच गए, और वहां तक भी उन्होंने उसकी अपनी सफलता की बात करें, अपनी सच्चाई की बात करें या फिर अपने काम की बात करें, उसका परचम फहराया। उनसे मिलना अपने आप में हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर उन्होंने देश की मिट्टी का गर्व दूसरे देश की धरती पे जाके कैसे ऊंचा किया। स्वागत करते हैं। नमस्कार शोभा इंग्लेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारे साथ इस मंच के ऊपर। अभिनंदन है आपका। आपकी भी आभार हूँ कि हम अभी साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सुनील जी। जी, दर्शकों को बताना चाहूँगा, शोभा जी हमारे साथ वर्तमान में अभी जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई हैं, और वहाँ पर अगर देश की बात करूँ तो एक्रेडिटेड रेकी मास्टर प्रैक्टिशनर के तौर पे काम करती हैं। ये योगा टीचर भी हैं, डायरेक्टर ऑफ लोटस होलिस्टिक वेलबिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हैं। साथ में शोभा जी एक वाइड रेंज के अंदर काम करती हैं, जिसमें अपलिफ्ट योगा की बात करें, रेकी हीलिंग की बात करें, म्यूजिक मूवमेंट सेशंस की बात करें। इसके अलावा इन्होंने जो बाला संस्कार हैं उसको भी लेती हैं, ताकि, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर 16 संस्कार होते हैं, जो बाल संस्कार है वो अगर सही ढंग से हो जाए तो बाकी की चीज़ें अच्छे ढंग से हो जाती हैं। इसके अलावा इस संस्कृत की बात करें, योग की बात करें, वो भी लोगों को सिखाती हैं। उसका हमारी जो भारतीय परिवेश है, जिस ट्रेडिशन की वजह से भारत ही नहीं विदेशों की धरती के अंदर भी गूंज है, पहचान है, जिसकी वजह से उसे विश्व गुरु कहा जाता है, वो सारी ख्याति विदेशों में भी फैलाने की लगी हुई। करीब पिछले 20 सालों से रेकी की बात करें, योगा की बात करें, उसके क्षेत्र के अंदर कार्य करती हुई लोगों के जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने की लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है शोभा जी। शोभा जी, पहला सवाल तो जो मुझे लगता है आपसे यही लेना चाहिए कि आपको करीब 20 साल हो गए रेकी को लेके काम करते हुए। आपको कौन था पहला व्यक्ति जिसने आपको इस चीज के लिए प्रेरित किया? हर एक काम की शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं से प्रेरणा चाहिए होती थी। आपको इस अच्छे कार्य कहूँ कैसे प्रेरणा मिली? देखिए, मेरी बहन एक गायनेकोलॉजिस्ट है, बेंगलोर के पास रहते हैं, चित्रदुर्ग में। तो उनको एक रेकी प्रैक्टिशनर ने बुलाया था प्रमोशन के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ रेकी के लिए, और फिर वो वहाँ पे गए। माय सिस्टर इज वेरी ओपन माइंडेड दो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने अनुभव किया कि सब लोगों को हेल्प मिल रही है रेकी हीलिंग से। देन उस दौरान हम बात कर रहे थे, तो शी सेड, शोभा, यू कैन ट्राई दिस, बिकॉज हम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शी सेड, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, मिलता है, जैसे एक्सटेंडेड फैमिलीज नहीं होती है यहाँ पे। तो शी सेड, यू आर गोइंग अवे सो फार, तो इट इज बेटर टू इक्विप योरसेल्फ। कुछ सीख के जाओ कि अपने परिवार की देखभाल खुद करें। कभी कभी रात के टाइम में कुछ हो जाए बच्चों को, और फिर डॉक्टर भी यहाँ, यू डोंट गेट अ डॉक्टर एक्सेसिबिलिटी डॉक्टर। तो शी गेव मी गुड एडवाइस कि कुछ तो सीख के जाओ, दिस इज यू कैन हील योर फैमिली एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली विदेश में। कारण मैंने देखिए उन्हीं के एक पहचान की लेडी थी जो रेकी भी सिखाती थी, तो उन्हीं से बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया आई लर्न थ्रू, एंड इट हैज मेड माय लाइफ। और फिर आपका जीवन बदल गया, फिर आपने राह पकड़ ली। शोभा जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी वॉलंटियरिंग की है, इस समाज सेवा की जो काम की हम बात कर रहे हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट कहते हैं हम लोग, उसको लेकर हमने उनके साथ आप जुड़ी हैं।
और उसके अपने जो बिजनेस की जो बात करें उसके जरिए बहुत सारे अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, आपने खुद ने पर्सनल जो ट्रॉमा जो अनुभव किया जिसके बाद में आप आगे बढ़े, उसके बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि आज आप जो सिडनी माइग्रेट होने के बाद में भी एक उससे गुजरते रहे, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताएं, क्या रहा, किस तरह सब चीज़ों ने आपको प्रभावित किया? देखिए, आते ही 1-2 साल में हम सेटल हो ही रहे थे, बिकॉज़ हम कभी भी हम माइग्रेट होते हैं तो एनी माइग्रेंट 8 बक्से के साथ आते हैं, 8 सूटकेसेस के साथ आते हैं। हम सेटल ही हो रहे थे, मेरा एक फुल टाइम जॉब मिल गया, मेरे हस्बैंड को भी मिल गया, बच्चे छोटे थे, मेरा बेटा 2 साल का था जब हम यहाँ पे आए। लेकिन अचानक मेरे हस्बैंड के फैक्ट्री में उनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उनका दोनों हाथ मशीन में चला and that was extremely traumatic because all his 10 fingers were affected, right up till the palms. पूरा स्लिटिंग मशीन में चला गया एंड बस हमारा छोटी सी दुनिया एकदम पलट गई, उलट हो गई उस हादसे के साथ। 2 साल मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में रहे, हर एक उंगली को जोड़ना पड़ा, और उस बीच में वे 2 बच्चों के साथ आई हैड टू स्टे स्ट्रांग एंड टू स्टे स्ट्रांग आई थिंक रेकी प्लेड अ वेरी बिग रोल। रेकी ही एक मेरा सहारा बन गया क्योंकि वो होलिस्टिकली हमको हील करती है, तो रोज वही मेरा एक सहारा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भी ज्यादा नहीं थे बिकॉज 2 ही साल हो गए थे यहाँ माइग्रेट होने के। मेरा भाई है यहाँ पे, he helped me, so that was like a godsend. So those 2 years were extremely terrible. My daughter was nearly 12 years old, and she was giving me comfort because sometimes I had my low moments also. इतनी बड़ी घटना के बाद मम्मी को देखती थी परेशान, बस रेकी has helped me a lot. एंड मैं गानों की तरफ भी बढ़ने लगी क्योंकि उससे मुझे सुकून मिलता था। And it was hard work because I had to continue working also. because मुझे मालूम नहीं था कि हमें आगे कैसा होगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी होगी। So I've done 2 jobs then, 7 days, working 7 days, trying to rustle up meals. यहाँ पे तो कोई हेल्प में नहीं मिलता, रोज घर में आती बिल्कुल पराया देश, अपने लोग भी नहीं हैं, किससे सहायता मांगे भी तो किससे? सही। हाँ जी, और सभी अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हैं, किसी को दोषित नहीं ठहराती, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्याकुलताएं रहती है ना। तो बस आई हैड टू डू एवरीथिंग फॉर माय फैमिली एंड आई हैड टू बी द पिलर फॉर माय फैमिली, प्लस कि माय हस्बैंड दिलासा देना भी मैं ही थी, बच्चों को दिलासा तो ऐसे वक्त में आपको अपने देश की तो बहुत याद आती होगी कि जहाँ पर कोई बात होती है तो कम से कम मुझे लगता है कि भारत की ये खासियत है कि जब कोई बात होती है तो हमारे पड़ोसी हमारे पास में होते हैं, और शायद ये कहीं न कहीं दिल कहें, दिमाग कहें, उनसे ऊपर की बात है, भावनाओं से जुड़े रहना हिंदुस्तान की संस्कृति की। कैसा अनुभव रहता था इस बात को कि हाँ, मेरे वतन में होती, मेरे देश में होती तो कुछ इस तरह ऐसी मुश्किलों में मेरे साथ मेरे लोग खड़े होते, क्या ऐसा होता था आपके साथ में? यस, बहुत ही ऐसे सोच आती थी, और एक्चुअली हमने मम्मी को बताया नहीं था। मम्मी आने के यहाँ ऐसे माइग्रेट होने के टाइम में बोलती थी, यहाँ तो सब कुछ है तुम्हारा, क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? यहाँ तो सब कुछ सब ठीक है, जिंदगी ठीक चल रही है। बट मेरे हस्बैंड ही वाज वर्किंग इन कुवैत। सद्दाम हुसैन ने जब वो बम फेंका कुवैत पे, then he had to run away from Kuwait, So then Indian conditions, he was not used to working there, so he said let's migrate. हम लोग कनाडा भी गए, वहाँ पे 1 साल रहे, और
फिर वहीं पे हमारा स्किल्ड माइग्रेशन द्वारा हमें पीआर भी मिल गई ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की, दोनों की मिल गई, बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड टीचर एंड माय हस्बैंड इज इन द केमिकल इंडस्ट्री। तो बस देखिए, I had to go through this. That's why God took me to Australia. ये सब सामना करना वो भगवान को तो सब पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए रेकी भी, he made me learn Reiki because he knew I would really need Reiki in this far off land, सात समुंदर पार, you know. That way I'm very thankful to the universe. बहुत आभार मानती हूँ कि हमेशा मुझे जो जो चाहिए वो पहले ही देते आए हैं। यू नो, ये जो देखी मेरी बहन और यूनिवर्स को शत शत नमन। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आपके मन में जो जो सहयोग करता रहे हैं उनके प्रति जो एक आभार है, ये बड़ी बात है कि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो कहीं न कहीं उसके हृदय से वो आभार की जो बात कहीं भावना है कहीं वो नष्ट हो जाती है। लेकिन अभी आप उन चीज़ों को जी रही हैं, ये शायद इस बात की वजह से जो आपने दर्द सहा और जो तकलीफ सही, जो परेशानियाँ देखी उसकी वजह से कहीं न कहीं एक रिश्ता सा बन गया है। आपने रेकी का ज़िक्र किया कि रेकी ने उससे मदद की, हटने उस आघात का मुकाबला करने में। कैसे मदद रही? रेकी के ज़रिए क्या मदद मिली? क्या रहा बदलाव महसूस किया? क्या किया आपने? देखिए, रेकी हील्स होलिस्टिकली, पूर्णतः हील करती है वो। मानसिक स्थिति, इवन शारीरिक जो भी हमारे टायर्डनेस होती थी, व्हेन आई फेल्ट लो, हर रीति से वो रेकी ऐसा है, गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और फिर रेकी के जो सीख है, जो 5 प्रिंसिपल्स है, उस पे मैं रोज वो बोलती थी कि आज आई मस्ट बी ग्रेटफुल एवरी डे। जो भी है मेरे पास, मेरे 2 बच्चे, ये घर, ऑस्ट्रेलिया, ये खुली हवा, जो भी है, जो भी मेरे पास है, उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स बोलते हैं ना। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, लेकिन रोज मैं यही करती थी, काउंट योर ब्लेसिंग्स दैट ही इज सेफ। उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ उनको, जस्ट हिज हैंड्स अप। एंड देन and not to stress. Reiki में ये एक सीख मिलती है, that is one of the principles, to never worry, never stress. That I started in my every day. I'd say, there's no need to stress. He's there for me. The universe is there for me. That कि विश्वास जो है, can make you conquer any पर्वत जी। तो विश्वास होनी चाहिए कि ऊपर वाला है, सब ठीक ही करेगा। And another 5 principles of Reiki is never to worry, never get angry with children when they are doing wrong, because anger only affects you. Count your blessings, always be respectful, always be kind to everyone, whether it is non-living or living things. So those principles I stuck by, and to this day I have invited. I am very calm because of Reiki. I'm stress-free at the moment, even though there are 100 things, I'm always calm. So Reiki has given me a lot of strength. Another thing, Reiki क्या एक सीख देती है कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करो। जब कुछ भी स्वीकार करते हैं, यही भगवान की इच्छा थी। तो उसको, जो भी प्रॉब्लम है उसको पार करने के लिए इजी हो जाता है। अगर हम बैठे रहे, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, हम उलझते जाएंगे। The best thing is accept what is happening and move forward. And I had my 2 children. I could never sit down and cry or, be sad. Otherwise, that would affect the growth of my children, because I was the one at home for 2 years and my husband was hospital. So very important, I always kept my stability of mind and heart, and my actions were always, शोभा जी, बड़ी बात है जो आप हमारे साथ में यहाँ पे रख रही हैं कि हम कहीं न कहीं भगवान उसी में जिसमें भरोसा होता है, भरोसा है तो सब चीज़ें हैं, नहीं है तो नहीं। अगर आप हार कर बैठ जाते हैं तो आप कुछ नहीं पाते हैं, और जैसे आप हिम्मत और हौसला करके
आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें होती हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि इनकी बातें में आ रही है कि आप हार नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना है। सारी चीज़ें आगे की तरफ बढ़नी ही चाहिए। वो राहत इंदौरी साहब का शेर है कि अगर खिलाफ हैं तो हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। तो ये जो परेशानियां आ रही होती हैं, ये पल भर का छलावा होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो गुबार में डूब जाते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं। लेकिन जो अपने व्यक्तित्व को पहचानते हैं, जो उस गुबार से, उस धुएं से आगे निकल जाते हैं, वो जीत जाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा। शोभा जी के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा था। तमाम परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने न केवल खुद पर भरोसा किया, बल्कि अपनी मॉडलिटीज उन पर भरोसा किया और बदल डाला वो वक्त जो इन पे हावी होना चाह रहा था। शोभा जी, अब आपने उस चीज को अपने जीवन में शामिल किया, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपके मन में कहीं न कहीं ये बात आ रही होगी कि अब इसे आप लोगों के साथ में भी साझा करें। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो अपलिफ्ट वेलनेस सॉल्यूशन है, वो किस तरह से आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग आते हैं, उनको, उनकी जो क्लाइंट्स की जो अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं, क्योंकि लोग जितने उतनी आवश्यकताएँ, मुझे ये सोचना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए, या फिर और जो भी हर व्यक्ति की अलग-अलग चीज़ें लेकर आता है। तो ये आपकी जो योगा है, रेकी हीलिंग है, म्यूजिक मूवमेंट सेशंस है, वो किस तरह से बदलाव लेकर आते हैं? उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए वो भी होलिस्टिक इन नेचर है, बिकॉज़ सबसे पहले जब क्लाइंट हमें कॉन्टैक्ट करते हैं तो वी हैव कन्वर्सेशंस, हुँ, अ लॉट ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, बिकॉज़ मुझे उनको क्या चाहिए, क्या पसंद है उनको, बिकॉज़ आई वांट टू हील देम फास्ट, you know, so we I interview them actually, uh, in every way, what you like, what pleases you. फैमिली के बारे में पूछते हैं, काम के बारे में पूछते हैं, कभी-कभी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होती है, कभी-कभी बच्चों की स्ट्रेस होती है, कभी किसी की तबीयत की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज होती है, और उसके बाद then I call them to my center and then I ask them to join a few sessions. And सबसे पहले, before going into Reiki, I make them do some chanting, because that also uplifts people's spirits. And music therapy से शुरू करती हूँ जी, because music से everyone feels relaxed. ये तो अ, जब भी कोई परेशान है, music is the best. And when you have problems, वो एक्टिव कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन बैठ के भी म्यूजिक सुन सकते हैं, either डिवोशनल, either बॉलीवुड, और जो भी उनको पसंद है। मैं तो सब समुदाय के लोगों के लिए केटर करती हूँ। मल्टीकल्चरलिज्म का ज़माना है अभी, ग्लोबल सिटीज़न्स हैं हम। तो जी, बिल्कुल। चाहे चाहे इंग्लिश म्यूज़िक हो, चाहे टेलर की सॉन्ग्स हो, केटी पेरी की सॉन्ग्स हो, और कोई भी, वी मेक देम लिसन, एंड देन वन्स दे I see the smile in that. I say, why don't you do a little bit of movement? You know, उसी से पहले हम चेयर योगा भी करते हैं, इवन एंड उनकी क्षमता भी देखते हैं, तो परखना चाहते हैं, बिकॉज द क्लाइंट इज न्यू टू फॉर मी, इजंट इट? तो हर रीति से हम करते हैं उनको फर्स्ट सेशन में, एंड देन आई गिव हिम सम फॉलोइंग सजेशंस. So I say, after a few, uplift sessions, let us go in for Reiki healing sessions. You know, Reiki तभी affect होती है जब the stress levels in a person is very low. Stress को निकालना चाहिए, है ना? That the body's own healing capacities are come to the fore. We encourage the body's own healing capacities to come to the fore, and then the healing takes place. So I have a very unique way. I just don't call them for a weekly session. That's why I thought a multifaceted,
healing modality is very good. So at least for 4 sessions, I call for a combination of all this. And then I'll say, now look, I think you're ready. Let's go. Start your yoga classes, which is once a week. And then 3-4 days yoga, according to 3-4 days of healing, according to the availability or the problems. And then the journey begins, and they are healed after a few months. And they open up in every way, physically, mentally, spiritually, emotionally. हर रीति से वो खिल जाती है. चलिए, And बहुत बड़ी बात. जी that जी is जी. rewarding. That is rewarding जी. That is rewarding. चाहे वो पैसे दे ना दे, I get more energy when I see them heal. Money is a byproduct, but it is not the end all जी. बड़ी बात. मुझे लगता है, और शायद आपकी यही जो सोच है जिसकी वजह से आपके जो हाथ कहीं एक अलग सी शिफा है कि लोग आपके पास में आते हैं और अपने तकलीफों से निजात पाते हैं. और यहाँ पे एक जो बात है कि आपकी जो खास बात जो अभी आप बात कर रहे थे, तो ये भी थी कि पहले आते हैं, लोगों में दर्द को टटोलते हैं और फिर उनके उलझे हुए गांठों को खोलते हैं. तो ये टटोलना और फिर खोलना वाली सी जो बातें आती हैं, उसके बाद में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाता है. शोभा जी, अभी आपने एक बात का जिक्र किया और मैं उसी बात को लेके अगला जो सवाल लूंगा. सवाल क्या, एक प्रार्थना आपसे करना चाहूंगा कि आपने कहा है कि म्यूजिक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा फर्क डालता है जीवन पे. खासियत की म्यूजिक को आप बैठकर सुन भी सकते हैं, जैसा कि आपने कहा. और मुझे ये भी ज्ञात हुआ है हमारी टीम के जरिए कि आप म्यूजिक में अनुभव रखती हैं, तो क्यों ना कुछ लाइनें गुनगुनाई जाएं आपके जरिए, जिसके लिए हमारे दर्शकों को भी पता चले कि हाँ साहब, म्यूजिक किस तरह की. आपने खुद ने कहा कि इसको बैठ के जब सुनते हैं तो सुकून मिलता है, तो सुकून अगर हमें भी मिले तो बड़ी कृपा होगी आपकी. Why not? मेरी जिंदगी और वो गाना है मासूम की, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान बहुत हूँ. बहुत बहुत खूब. ये देखिए, it is like my own life story, you know, and it's as if it's made for me. Actually, it's not. It's in the movie, but उनका 4 लाइन या एक वर्स गा दूंगी जी जी, with your प्लीज permission. जी. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं. तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. मुस्कुराए तो मुस्कुराने के उतारने होंगे. मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होते तरस रखा है. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर. शायद इसीलिए वो सुकून जिसकी बात कर रहे हैं वो लोगों के जीवन में शामिल हो पाता है. कार्यक्रम की जो समय सीमा बड़ी हमारी निश्चित रहती है, और मैं देख रहा हूँ कि समय बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है, और मैं इस दौड़ते हुए समय के साथ में कुछ सवाल जल्दी जल्दी आपसे लेना चाहूँगा. एक तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि लोग जब आपके पास में आते हैं, अपनी जो सेल्फ लव वाली जो समस्याएं हैं, जो आप जो सेल्फ लव की जो बात करते हैं उसके जरिए, या फिर आपके जो भी मॉडल हैं उनके जरिए जब उनको बरकत मिलती है, शिफा मिलता है, फायदा जब मिलता है, तो उस दौर के उस प्रोसेस में उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जब एक व्यक्ति आता है तो अपनी परेशानी अपने साथ में लेकर आता है, और फिर उसे एकदम से बदलना है, तो फिर आपके पास में आने वाले लोग जो आपके इन मॉडलिटी से मिलते हैं, तो फिर उनको कौन कौन से चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ी चैलेंज है टीनेजर्स में आजकल. देखिए, पेरेंट्स एंड टीनेजर्स का थोड़ा सा कल्चरल शॉक होती है जब इंडिया से आते हैं, और पेरेंट्स
की बात नहीं मानते हैं। आजकल वो ट्रेंड बन गया जी हर जगह, एंड पेरेंट्स डोंट नो हाउ टू डील विद दैट, you know. So I think that's a trend even in India as well, you know. Adolescence है और उनकी समझने की क्षमता भी कम होती है, और पेरेंट्स को भी यू नो उनके साथ कैसे डील करें उनकी भी वो प्रॉब्लम होती है। देन आई सजेस्ट दैट यू गॉट टू बी फ्रेंडली विद देम। जो प्यार से सीखा जा सकता है, डांट से नहीं, डांट के सीखा नहीं जा सकता जी। You have to do it with समझदारी, patience, respect them. Even once they are 14 years old, you have to give them respect. प्यार से समझाना पड़ता है ना। ये जो cultural differences है, being in Australia, coming from India, ये सबसे it is challenging for everybody. And husband wife के relationships में भी जो बहुत होती है, वहाँ पे भी you know Reiki counseling is very very important. Actually I feel you know ये मुद्दा इंडिया में भी है, तो we should educate the public before marriage. When you get into you know when you say okay we are wanting to get married to each other, there should be some counseling session to these young couples. You don't blame them, you know. बाद में बोलेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। प्री नप्शियल काउंसलिंग सेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल, चाहे इंडिया में हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे कहीं पे भी हो। एंड ये रेकी द्वारा मैं करती हूँ और करना चाहती हूँ इंडिया में भी। बिकॉज देखिए, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो है ना डिवोर्सेस जो भी होते हैं, दोनों फैमिलीज को अफेक्ट करते हैं वो, यू नो इवन द मेल एंड फीमेल, जो हस्बैंड एंड वाइफ को बहुत ही अफेक्ट हो जाता है जिंदगी भर के लिए। तो आई फील यू नो वी हैव टू गिव द टूल्स ऑफ रेकी इन स्कूल्स। योगा तो अभी शुरू हुआ है, आई एम सो हैप्पी because yoga teaches a lifestyle, Reiki teaches a lifestyle, and I want every school to adopt it so that when they grow up with these tools of Reiki wisdom, children, when they come to adolescence, they are already mature and they know how to behave in society, how to talk to parents, how to be with their siblings, relatives, samaj ke saath. They'll grow up into good citizens, ji. So I just feel that Reiki can mold children from a very young age. इसलिए 2019 में I started this journey in India as well. Because यहाँ तो मैं करती हूँ और अभी वहाँ पे भी करना है, क्योंकि जी स्वागत है आपका कि आप पधारे हैं भारत में और यहाँ पर भी सारी चीज़ें करें। बस अब जाते जाते आखिरी 2 मिनट हमारे पास में चाहूँगा, छोटे छोटे 2 सवाल और मैं ले लेता हूँ। एक मिनट में आपसे उनके जवाब चाहूँगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोटस होलिस्टिक वेलनेस और ओम मल्टीकल्चरल गेट टुगेदर्स हैं, ये किस तरह सोसाइटी को फायदा पहुंचा रही हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा। देखिए, हर कम्युनिटीज को साथ में ला रही है हमारे वेलबींग सेशंस में और हमारे इवेंट्स में, संगीत के इवेंट्स हो, महफिल में हो, भजन संध्या हो। मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि हमारे कल्चर को जाने पहचाने। जब बुक से पढ़ते हैं वो नहीं इतना फायदा होता है कि हमारे साथ घुल मिल जाए, हमारे कल्चर सीखे, यू नो द ग्रेटनेस ऑफ अवर कल्चर जाने, तो बहुत ही दे कम टू अंडरस्टैंड अस मोर। ये दिस इज टू यूनाइट कम्युनिटीज एंड बी वन बिग फैमिली, जैसे हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड एवरीवन। जी बड़ी बात है, सबको मिला के साथ में सोचते हैं तब हम परिवार बनते हैं। और ये शायद भारत की संस्कृति में ही है कि हम सारा जग जो भी नजर आता है चराचर के अंदर, वो एक परिवार की तरह कहीं न कहीं सबकी रूट्स जड़ें सबके मिली हुई हैं, सभी उसी पंच तत्वों से मिली हुई है। शोभा जी, कार्यक्रम का आखिरी समापन की तरफ पहुंच चुके हैं। आखिरी 1 मिनट हमारे पास में से 1 मिनट में एक छोटा सा जवाब आपसे और चाहूंगा कि आपने सिडनी में रहकर सोसाइटी के लिए बहुत सारा किया, कम्युनिटी के लिए बहुत सारा किया है। भारत में कब आने का विचार है और क्या प्लानिंग लेकर आ रही हैं आप? देखिए, मैं अभी आके गई तो दिल्ली में अंध महाकन्या विद्यालय में गई थी दिल्ली के। अभी मैं जनवरी में आ रही हूँ और आई वुड लाइक ऑल स्कूल्स
to open the doors for me, some ashrams, vidashrams, and everyone, so that I can go and spread my joy and love and care to everyone, giving Reiki wisdom to everyone, especially in schools and colleges, and try to mitigate their suffering and also advise young kids how to lead a life, good life for growth and prosperity. जी जी, बड़ी बात, That will बहुत be बहुत a, धन्यवाद। जी जी, I want चलिए। to leave that legacy behind you. So that, जी जी, for a स्वागत रहे। better society. जी जी, हम भी हृदय से खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आप अपनी जड़ों की तरफ पुनः लौटिए, उसी मिट्टी से मातृभूमि की तरफ पुनः लौटिए, और यहाँ पर भी जो चीज़ें कर रही हैं वहाँ पर, सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विश्व में जहाँ भी आप अपनी चीज़ों को फैला रही हैं, यहाँ पर उसकी रोशनी लेकर आइए। यहाँ पर भी लोगों को बहुत ज़रूरत है आपकी। और जाते जाते मैं अज़हर इनायती साहब का एक शेर है, वो आपको नज़र करना चाहूँ। फरमाते हैं कि ये अलग बात है कि मैं नूह नहीं था, लेकिन मैंने कश्ती को गलत समत में बहने ना दिया। परेशानियां सबके आती हैं, शोभा जी के भी जीवन में आई, लेकिन इन्होंने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना, ना ही टूटे ना ही बिखरे, बल्कि अपने आप को समेटा और अब कोशिश में है, उस जिद में है कि मेरे पास जो आएगा उसकी तमाम बिखरावट है, तमाम जो उतार चढ़ाव है, तमाम झंझावत है, उसको दूर कर दूँ, शांति कहें, सौहार्द कहें, प्रेम और उन्नति कहें, उसके रास्ते के ऊपर लेकर आऊँ। दर्शकों, ये थी हमारे साथ जुड़ी हुई शोभा इंग्लिश्वर जी। शोभा जी, हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। ये वार्ता मुझे लगता है कि इतनी सी नहीं होनी चाहिए, इसे लंबी होनी चाहिए, लेकिन आज के समय सीमा यही कहती है कि इसे एक विराम देना पड़ेगा। फिर मुलाकात होगी जल्दी आपसे, इस उम्मीद और आशा के साथ आज आज्ञा चाहूँगा। अभिनंदन है आप। Very much. पूरी क्रेडेंट टीम को आभार। Thank you very much. थैंक यू।